लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरतागज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, और कहाँ मति मोरी निरत संसारा। निज कबीर की लाग ललिता, सरस रसवाया का। यो बालक का तो दरी बाता, सुनहि मुदित मन हेतु अनुमाता। तो छमियाई सज्जन मोर डिठाई, और सुनिहि बाल वचन मान लाई। तो निज जन जानी स्नेह समेता, और बैठी शांत हुई सुनहु सचेता। राम कृपा से मिलयस हम सब का सत्संग, और सावधान हुई सुनहु अब मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, रामचरितमानस में प्रारंभिक में बताया गया है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्थमीश्वरम। दो ही मार्ग हैं, एक मान करके जानने वाला मार्ग है और एक जान करके मानने वाला मार्ग है। मान करके जानने वाला मार्ग जो है ये भक्ति मार्ग है, और जान करके मानने वाला मार्ग जो है ये ज्ञान मार्ग है। तो आइए आज हम ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, असाम्भु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, अपूज्य वरिष्ठ सर जानी। एक बार बहुत भवन भगवान शंकर साथ में माता सती जी कुंभज जी के आश्रम पर जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही कुंभज जी अपना आसन छोड़ देते हैं, और सती और माता सती और भगवान शंकर का पूजन अर्चन करने लगती हैं। वहाँ सती पर जब पहुँचती हैं तो उनके अंदर एक मोह पैदा हो जाता है। ये मोह पैदा हो जाता है कि हम जिनसे उपदेश लेने आए हैं वो हमारी उल्टे पूजा कर रहे हैं, तो इनसे क्या हमको उपदेश मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उनका मन वहाँ सत्संग में बिल्कुल नहीं लगा। और भोलेनाथ सुनी महेश परम हित जानी, उन्होंने बड़े ही ढंग से वहाँ पर सुना कुंभज जी का उपदेश। और उसके पश्चात जब वहाँ से विदा मांगते हैं तो जिस समय सती जा रही हैं सत्संग के लिए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका कितना सम्मान किया है। जगत जननी जा रही हैं, अम्बा जा रही हैं, सती जा रही हैं। और जब वापस लौटते हैं तो मुनि सन विदा मांगती पुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। जब वहाँ से विदा मांग करके चलते हैं तो वापसी में जो है तो उनका मन नहीं लगा।
मन जब नहीं लगा और उन्होंने ध्यान से सुना नहीं कुछ, तो उनका जो है सारे जो डिग्री दी थी उन्होंने, जगत जननी की, भवानी की, वो सब जो है छीन ली। अब वो केवल संग सती जग जन भवानी, संग में सती जा रही हैं। अब कोई नहीं, दक्ष की पुत्री अर्थात जिज्ञासा जा रही है। दक्ष की पुत्री, दक्ष माने चतुर्था की बेटी जिज्ञासा जा रही है। और रास्ते में भगवान की नई लीला एक शुरू हो गई। तो वहाँ पर भगवान राम की सीता का अपहरण हो गया, रावण उठा ले गया, चुरा ले गया। उसके पश्चात उनको खोजते हुए प्रभु जो है ऐसा लीला कर रहे हैं, अद्भुत लीला कर रहे हैं कि जिसके ऊपर भगवान ने, शंकर ने जब देखा तो उन्होंने तो जय सच्चिदानंद जग पावन आज कहीं चले मजो। उन्होंने तो अभिवादन किया, प्रणाम किया दूर से ही, और कहा कि इतनी अद्भुत लीला प्रभु की हो रही है। लेकिन सती को वहाँ भी मोह हो गया। उन्होंने कहा साधारण से राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, जगत बंधु जगदीशा और सूर्य मुनि नाम शीशा, जिनको सभी सूर्य मुनि और सब प्रणाम करते हैं, और वो थे नपुसन कीन प्रणामा। उन्होंने साधारण से राजकुमारों को प्रणाम किया है। अब वहाँ पर उनको संदेह हो गया। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? ये तो रोते रोते जा रहे हैं, इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है। कलक नहीं, ये बहुत सावधान है और इनकी पत्नी का अपहरण हो गया है, लेकिन हैं बहुत सावधान, ये लीला कर रहे हैं, इसमें संदेह मत करो। लेकिन सती 3 लोगों को नहीं समझाया जा सकता। समाज में, संसार में 3 लोगों को कभी नहीं समझाया जा सकता है। पहले नंबर पत्नी को समझाया नहीं जा सकता, समझौता करना पड़ता है। सही गृहस्थी चलाना चाहते हो तो समझौता करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर पड़ोसी को भी समझाया नहीं जा सकता, पड़ोसी को भी हमेशा समझौता करना पड़ता है, तभी आपकी गाड़ी ठीक से चल पाएगी, तभी आपका सब व्यवस्थित हो पाएगा। और तीसरे नंबर पर जो फास्ट फैंड है, दांत को काटी रोटी जिसको कहते हैं, जो बराबर आपके हित में लगा रहता है, उसको भी समझाया नहीं जा सकता। उसको भी समझाने की कोशिश करोगे तो कहेगा हम तुम्हारी छठी पसली जानते हैं, तो हमें क्या समझा रहे हैं। इसलिए 3 लोगों को समझाया नहीं जा सकता। जब भोलेनाथ नहीं समझा पाए और संग सती जो है कहती तो मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल वो समझा रहे हैं कि हमारे इष्ट देव, जिनकी कथा सुन करके तुम कथा उन्होंने सुनी नहीं थी, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं हो रही हैं। ये कैसे हो सकते हैं? सच्चिदानंद जग पावन, ये संसार को पवित्र करने वाले स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद और ज्ञान के अखंड भंडार कैसे हो सकते हैं? ये शक्तिमान है, तो ये अपनी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? इतने जो शक्तिमान है, ये अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं होंगे। तब हृदय विचार संभ जाना, हरि इच्छा भावी बलवान। भगवान शंकर विचार करने लगे कि मालिक मूल देता है कि भगवान प्रभु जो है हमारे कोई नई लीला का रचना करना चाहते हैं सती के माध्यम से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मोरे कहे न संशय जाए, विपरीत भलाई नहीं। इसका मतलब मोरे हमारे कहने से भी सती का संदेह दूर नहीं हो रहा है। इसलिए इसका मतलब ये है कि आगे चल कर के सती की भलाई नहीं है, इसमें इनकी भलाई नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया तो कि जाए परीक्षा ले लो, तो परीक्षा ले लो जा करके। तो उन्होंने रूप किसका बनाया? सीता का बनाया, सीता का रूप बनाया। और वो सावधान थे प्रभु श्री राम, उन्होंने फौरन पूछ दिया विपिन अकेल फिरो के हेतु, कहाँ बुझाए, कहाँ ब्रश के तू, कहाँ आपके भोलेनाथ कहाँ हैं, कहाँ अकेले भटक रही है वहाँ। अब उनके घरों पानी पड़ गया। जब देखा कि ये तो बहुत सावधान है, इन्होंने पहचान लिया, हमने सीता का वेश बनाया, फिर भी इन्होंने हमें पहचान लिया। तो अब वहाँ पर आंख बंद करके बैठ गई, और जब आँख खोल करके देखा तो क्या देखती हैं कि सामने से जो है दरबार लगा है, जिसमें राम लक्ष्मण है और जने कितने ब्रह्मा विष्णु सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से साथ में सीता जी विराजमान है। अब वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सीता जी कहाँ चले गई।
इस प्रकार से ये जान करके मानने वाला रास्ता है, ज्ञान मार्गी रास्ता। जब सती ने पूरा परीक्षा ले ली तब उनको ज्ञान आया कि नहीं, ये तो बहुत सावधान है और बहुत ही सतर्क हैं। इसलिए उन्होंने वहीं से फिर एक बार जब झूठ व्यक्ति बोल देता है तो जब वापस लौटती है सती जी तो भोलेनाथ को उससे परीक्षा ले आई। क्या परीक्षा ली? कछ न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने कोई परीक्षा इच्छा नहीं ली, हमने तो केवल आप दूर से प्रणाम किए थे, हम थोड़ा नज़दीक जा करके उनको प्रणाम करके आ गए। तो जब एक कोई झूठ बोल देता है तो उसको छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलते हैं, लेकिन वो झूठ फिर भी छिपता नहीं। भोलेनाथ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि अरे उन्होंने तो हमारी माता, जिनको माता मानते हैं, हमारे प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का वेश बना लिया। तो उन्होंने एक संकल्प ले लिया, कीर्तन सती भेंट अपनाई, शिव संकल्प कीन मन माने। अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं हो सकती है। क्यों? उन्होंने तो धर्म ही हमारा बिगाड़ दिया, उन्होंने तो सीता का वेश बना लिया। इसलिए भोलेनाथ जो है वहीं पर संकल्प ले लिया और अखंड समाधि में बैठ गए जा करके। और वाम अंक में फिर स्थान नहीं दिया सती को, वाम अंक में स्थान नहीं दिया उनको। और उसी समय जो है दक्ष प्रजापति जो सती के पिता हैं, उन्होंने यज्ञ की रचना की। यज्ञ की रचना में भोलेनाथ को नहीं बुलाया, भोलेनाथ की बेइज्जती करने के लिए ही उन्होंने यज्ञ की रचना की थी कि इनको नहीं बुलाएंगे, और सब देवी देवताओं को बुलाया उन्होंने और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और वहाँ जब सती जबरदस्ती गई, भोलेनाथ नहीं भेजना चाहते थे, वो चाहते थे कि सती न जाए, लेकिन वो गई। और उनके साथ में जो है नंदी जी गया। और उस रात सती ने जब जाकर जो देखा वहाँ, तो एक तो भंगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें जो है, जो सब आई थी बहनें यज्ञ में, उन्होंने तो कहा देखो इसको निमंत्रण नहीं मिला फिर भी ये आ गई, इतनी बेशरम है। और लेकिन एक माता ही जो है बड़े प्यार से मिली है, उसको हृदय से लगाया। और दक्ष प्रजापति का तो हृदय जल गया एकदम सती को देख करके। उन्होंने कहा तुम क्यों आ गए, तुमको तो निमंत्रण भी नहीं दिया था। और काफ़ी बेइज्जती की उन्होंने। उसके पश्चात जो है सती ने जब देखा जा करके यज्ञ में कि उनका भोलेनाथ का कोई भाग नहीं लगाया गया, उनका पूजन ही नहीं किया गया, उनका कोई स्थान नहीं दिया गया, तो उन्होंने वहीं पर अपने शरीर को शांत कर लिया। यज्ञ में अपने को योग अग्नि पैदा की और शरीर को उन्होंने वहीं पर भस्म कर दिया। इसके पश्चात जो है उनका जन्म हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के यहाँ मैना के यहाँ पार्वती के रूप में होता जाता है। तो जब जिज्ञासा खत्म होती है तब श्रद्धा पैदा होती है, तब तो उनका श्रद्धा के रूप में पैदा हुए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और कल फिर मान करके जानने वाला जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे।